नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ काली, भद्रकाली की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, माता काली ने दिया आपको यह 4 बड़े वरदान। जी हाँ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि माता काली हर किसी को ये 4 बड़े वरदान नहीं देती हैं, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का ही यह तो नतीजा है जो आपसे माता काली प्रसन्न होकर आपको यह 4 बड़े वरदान दे रही हैं। दोस्तों, वह कौन से 4 बड़े वरदान आपको मिले हैं? दोस्तों, आप बड़े ही खुश नसीब हैं जो माता काली के आशीर्वाद से आपको यह 4 बड़े वरदान मिले हैं, क्योंकि हर किसी का किस्मत और कर्म इतना भी अच्छा नहीं होता कि स्वयं देवी देवता उन्हें वरदान दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका कर्म अच्छा होता है उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो 4 बड़े वरदान आपको मिले हैं, इसे पाकर आपके जीवन ही धन्य हो गए हैं। दोस्तों, अब तक आपने हर एक चीज़ को पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया, लेकिन अब मिनटों में यह चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जी हाँ, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। भगवान की लीला अपरंपार होती है, और जब भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो उन्हें छप्पर फाड़ कर मिलता है। फिर चाहे धन हो, दौलत हो, खुशियाँ हो, ऐशो आराम और शोहरत हो, दोस्तों उस व्यक्ति को हर एक चीज़ मिल जाता है जो कभी वे सपने में भी नहीं सोचा होता है, वह भी उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवान यानी कि माता काली आपके ऊपर मेहरबान हो गई है और आपको यह सभी चीज़ें देने वाली हैं जो इन 4 बड़े वरदान के रूप में आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वह क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब आप खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगी। जी हाँ, जो खुशी आपको मिलेगी उसे पाकर तो आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब लोग भी आपके नाम की ही चर्चाएं, या फिर यूँ कहें कि नाम की ही माला जपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपके रोने धोने के दिन गए। अब तो आपके आंखों से सिर्फ खुशियों के आंसू ही गिरने वाले हैं। अब तक जितने भी आंसू आपके आंखों से निकले हैं, वे हमेशा दुखों के ही रहे हैं। खुशी के आंसू क्या होते हैं, यह अब आप जानने वाले हैं। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होती है और भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, बस वही समय आपके जीवन का आया है जिस समय का हर किसी को इंतजार होता है कि भगवान उनके ऊपर कब मेहरबान होंगे, कब उनका समय बदलेगा। तो आखिरकार अब आपका इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। अब आपका समय बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली के इस 4 वरदान से अब आपका जीवन सूर्य के जैसे चमक उठेगा। आपका चेहरा भी हीरे के जैसे चमक जाएगा, क्योंकि दोस्तों जीवन में असली चीज़ें जो होती हैं वे होती हैं खुशियाँ। जी हाँ, आप जिस भी चीज़ को लेकर बड़ा ही ज़्यादा परेशान हैं, तो अब आपको उनमें खुशियाँ प्राप्त होने जा रही हैं। दोस्तों, अब आप बहुत ही खुश रहेंगे। अब आपने जितना मेहनत किया है, उन सभी मेहनत का अब शुभ परिणाम आपको मिलने जा रहा है। लेकिन इस तरह से आपको अब कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? नहीं तो दोस्तों, यह समय आपके ही विरुद्ध हो जाएगा। आपने जो अब तक हासिल किया वह सब कुछ आपके हाथों से चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, ज़रा सावधान हो जाए। और आपको बता दें कि यह गलतियां भी हैं जो नहीं करिएगा इन 24 घंटे तक। नहीं तो दोस्तों, आप बहुत बड़े संकट में भी आ जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इन 24 घंटों तक अपने जीवन में बनाए रखनी है। नहीं तो आपका अच्छा खासा समय भी
यानी कि जो आपका अच्छा दिन है वे बुरे दिन में बदलने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि देखा जाए तो हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, यदि हम मुसीबत में भी फंसते हैं तो उसमें देखा जाए तो हमारी ही कोई ना कोई गलतियाँ छुपी हुई होती हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ जाता है वे अपने जीवन को बदल लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ही नज़रअंदाज कर देता है और सारा दोष किस्मत और भगवान और नसीब को देने लगता है, तो दोस्तों वे हमेशा यूं ही गलतियां करता रहता है। तो दोस्तों, आपकी ही कुछ गलतियों के कारण ही आप अपने जीवन में दुख सहते हैं। यह बातें यदि आपको बुरी लग रही है तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन यदि इन बातों को आप गहराई से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो भी आपका नुकसान हुआ है उनमें आपका अत्यधिक लालच आ जाता है। उसी के कारण आपको थोड़ा कष्ट हो जाता है, परेशानियां हो जाती हैं। आप हर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। आपका स्वभाव कुछ ऐसा है। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे वे व्यक्ति हो या कोई कार्य, आप उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं और आपका उम्मीद ही आपको दुख देता है। दोस्तों, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि आपको माता काली कौन से वह 4 बड़े वरदान देने वाली है। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महाकाली के, भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भद्रकाली महाकाली की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी दुख है, जो भी तकलीफें हैं आपकी ज़िंदगी की, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले आपके पहले वरदान के बारे में जानते हैं जो माता काली आपको दे रही हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई ऐसा काम है जिनमें आपको उम्मीदें हैं कि सफलता मिलेंगी और कई सारे ऐसे काम भी हैं जो आप बहुत ही उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपको उनमें सफलता मिलेगी या नहीं, कई सारी मन में बातें चल रही हैं। फिर कार्य हो सकता है या कोई योजना भी हो सकता है कि आप उसमें बहुत मेहनत किए जा रहे हैं और आपको काफ़ी सारे मन में बातें हैं कि आप इसमें सफल हो पाएंगे या हमेशा के जैसे विफल हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि माता काली की कृपा से आप इस समय जिस भी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हैं, जी हाँ, तो दोस्तों उनमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इन 24 घंटे तक, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे वरदान के बारे में जो माता काली की असीम कृपा से आपको मिला है। तो दोस्तों, दूसरा जो वरदान है, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आपका प्रेम किसी कारणवश आपसे दूर हो गया है, जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा शख्स हो सकता है, कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन किसी कारण से उनसे आपका मन मुटाव हो गया है। यानी कि यूँ देखा जाए तो संबंधों के मामलों में, जी हाँ, यदि कोई ऐसा रिश्ता है जिनमें आपका खटास हो गया है, जो आपका काफ़ी करीब है, तो दोस्तों वहाँ से आपको बहुत अच्छा दिल को सुकून करने वाला परिणाम नज़र आने वाला है। जी हाँ, जो भी आपसे नाराज़ है, किसी जिससे भी आपके रिश्तों में दूरियां हैं दोस्तों, वे अब आपके करीब आने वाले हैं। माता काली का दूसरा वरदान यह है आपके लिए। वहीं अब बात करते हैं माता काली के तीसरे वरदान के बारे में। तो दोस्तों, माता काली ने जो आपको तीसरा वरदान दिया है वह है किसी बड़े वस्तु की खरीदारी। जी हाँ, जो लोग जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, वाहन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, यानी कि आप अपने लिए कोई भी ऐसी कोई चीज़ें, अपनी सुख सुविधाओं की, अपने शौक की कोई वस्तु है जो आप लंबे समय से खरीदना तो चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। सोना चांदी भी इसमें हो सकता है दोस्तों, लेकिन अब आपकी यह इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने जा रही है।
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली की असीम कृपा से आपकी हर एक शौक, हर एक सुख सुविधाओं की वस्तु अब आपके पास होने वाली है। अब वह समय आपका आ गया है। अब बात कर लेते हैं चौथे सावधानी के बारे में, वरदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चौथे वरदान के बारे में जो माता काली की कृपा से आपको मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चौथा जो वरदान आपको मिल रहा है वह है दोस्तों आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी होने का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जिस भी चीज में, जिस भी तरह का कोई मनोकामना है तो आपकी यह इच्छा पूरी होगी माता काली के आशीर्वाद से। लेकिन वह इच्छा किसी को कष्ट देने वाला इच्छा नहीं होना चाहिए। यदि आप भगवान से किसी के साथ बुरा होने की प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कभी आपका इच्छा पूरा नहीं होगा, बल्कि इसका उल्टा आपके जीवन में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यही आपकी गलती है जो आपको इन 24 घंटे के अंदर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपको भगवान के आगे प्रार्थना करके किसी के साथ बुरा हो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करनी है, अन्यथा इससे माता काली क्रोधित हो सकती है, भगवान आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे 4 वरदान माता काली की कृपा से आपको मिले हैं और यह जो सावधानियाँ अभी हमने आपको बताया वे बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। तो दोस्तों, उसी के साथ आइए अब जान लेते हैं कि माता काली आपको अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि पारिवारिक, प्रेम जीवन, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के दृष्टिकोण से माता काली आपको क्या देने वाली है, कैसा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, कौन सी खुशियां आपको मिल सकती हैं, किन क्षेत्रों में कौन सी सावधानियां आपको बनाए रखनी है। दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको अब हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है वे आप में ऊर्जा और विश्वास से भरपूर आप रहने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके लिए आप सबके चर्चा का विषय बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन में यदि आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बस ध्यान दें कि आपका उसमें स्वार्थ न छुपा हो। आपका यदि यह फैसला किसी सदस्य के लिए है तो उनकी खुशियों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। इस दौरान आपके अंदर एक नया आइडियाज़ आएगा। जी हाँ, यदि आप कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए बता दें कि कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ा वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी मामलों में थोड़ा दूरी बनाकर रखें। यह जो समय है इनमें किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी गलत काम करने से बचें, नहीं तो दोस्तों इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। किसी के भी विवादों में फंस सकते हैं। दोस्तों, जो लोग कहीं पर पुराना धन निवेश किए हुए थे तो वहां से धन लाभ के उम्मीद नजर आ रही है। आर्थिक मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। इस दौरान किसी बात को लेकर आपके भावनाओं का जो समय है वे उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। शैक्षिक कार्यों में आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा लेन देन करने जा रहे हैं उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान किसी खास वजह से आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के कई सारे नए अवसर आपको मिलते नजर आएंगे। अचानक से कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। जिन काम को कर रहे हैं और उनमें आपको उम्मीदें हैं तो आपकी उम्मीदें पूरी होने के भी आसार हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। शैक्षिक कार्यों में आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें यह जो समय है इनमें धन संपत्ति में वृद्धि के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अचानक से घर में किसी खास वजह से किसी मनोकामना पूरी होने से भी कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है। इस दौरान आपको बता दें कि आप अपने ऑफिस में एक नई जान पहचान बनाने वाले हैं। आर्थिक मामलों में काफ़ी भाग्य आपका साथ देगा। आय में वृद्धि के नए रास्ते आपके सामने खुलते नजर आएंगे।
यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो दोस्तों रोजाना योग और मेडिटेशन करें। ऑयली फूड से दूरी बनाकर रखें। अपने घर का खान पान ही करें तो बेहतर होगा। इस दौरान फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहीं कुछ जातक प्रॉपर्टी की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो उनका यह प्लान सक्सेस होगा। बस आपको किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके कागजात पर पूरी तरह से देख रेख करना चाहिए। समाज में मान सम्मान बढ़ने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जिन लोगों ने अभी हाल ही में कहीं पर कोई नया जॉब ज्वाइन किया है तो आपको कार्य से जुड़ा कोई बड़ा जिम्मेदारी मिल सकता है और आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित भी रहना होगा। कहने का अर्थ है कि आपको नई ज्वाइनिंग में ज़्यादा एब्सेंट यानी कि नागा करने से भी बचना चाहिए। यह जो समय रहने वाला है, यदि आपके मन में कोई भी बातें हैं तो आप अपने घर वालों से या अपने जीवन साथी से खुलकर कह सकते हैं। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, कार्य की बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप यदि किसी को अपने यानी कि घर परिवार वालों को सलाह देने जा रहे हैं तो निसंकोच उन्हें सलाह दें, क्योंकि आपकी सलाह आपके घर वालों की ही बेहद काम आएगी। जीवन में कई खुशियां आपको मिलने वाली है। जी हाँ, जिसके चलते घर परिवार का माहौल अचानक से खुशनुमा हो जाएगा। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन मिल सकता है। वहीं देखा जा रहा है कि आपकी यात्रा के योग भी बने हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड या खुद अकेले ही कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर भी आप भगवान के दर्शन को जा सकते हैं। दोस्तों जीवन के हर मोड़ पर भाग्य का अब आपको साथ मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को धन लाभ के कई सुनहरे अवसर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों धन आगमन के स्रोत बन रहे हैं। आपको अचानक से कहीं न कहीं से धन प्राप्ति होगी। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। यह जो समय है इनमें बता दें कि आप यदि कहीं पर बड़े रकम का लेन देन कर रहे हैं तो थोड़ा होशियारी से करें, क्योंकि कोई आपके साथ छलबल भी कर सकता है। अचानक कोई पुराना मित्र आपसे सोशल मीडिया के द्वारा बातचीत कर सकता है या फिर वे आपसे डायरेक्ट मिलने आ सकता है। दोस्तों आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है। यदि आपके घर में कोई विवाह योग्य जातक है तो उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है, दोस्तों यह जो समय है इनमें घर परिवार में किसी खास व्यक्ति के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। घर में धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। परिवार के सभी लोगों का मन भी ईश्वर के प्रति लगा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आप अपने परिवार के साथ खूब एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग अपने परिवार को कहीं पर मेले में भी घुमाने ले जा सकते हैं। वहीं दोस्तों इस दौरान वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए यह समय आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हो तो आप दोनों में काफ़ी प्रेम नजर आने वाला है। जी हाँ, आप अपने जीवन साथी से प्रेम करते हैं लेकिन कभी कभी टकरार हो जाती है, तो ऐसे में आप उन्हें अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ भी देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप पुरुष हैं तो दोस्तों ऐसे में आपके जो जीवन साथी हैं उनकी कोई बातें आपको बुरी लग सकती है। जी हाँ, हो सकता है कि उनकी हर बातें अपने मायके में बताने की आदत से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप दोनों में प्यार बना रहेगा। वहीं कुछ लोगों के बीच वैचारिक मतभेद भी होने की आसार है। ध्यान रखें कि परिस्थितियों को ज़्यादा बिगड़ने न दें और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। वहीं कुछ लोगों के साथ जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका हर समय जीवन साथी साथ देगा, फिर चाहे आप सही हो या गलत हो। दोस्तों यदि बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कुछ खास साबित हो सकता है।
जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी कि जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, यूँ कहे तो दूसरे शहर में रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप दोनों की मुलाकात होने की संभावना है, वो भी अचानक से कोई खास प्लान बन सकता है। कुछ लोग अपने लव पार्टनर से फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें करते भी नजर आएंगे। वहीं जो लोग प्रेम विवाह का प्लान बना रहे हैं, तो उन लोगों को बता दें कि आपको अपने घर वालों की सलाह लेनी पड़ सकती है, उनकी रजामंदी करनी पड़ सकती है। दोस्तों ऐसे में आप जो भी काम करें वो अति सोच समझ कर करें, ताकि भविष्य में आपको कोई भी पछतावा ना हो। वहीं लव लाइफ में काफ़ी रोमांस बना रहेगा, रोमांटिक बातें होंगी। कुछ लोग पूरी रात अपने लव पार्टनर से बातचीत में ही गुजारने वाले हैं। जिन लोगों का जन्मदिन है उन लोगों को उन लोगों के लव पार्टनर से कुछ खास उपहार मिल सकता है, जिसे पाकर वे बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों यह जो समय है प्रेम जीवन में देखा जाए तो जो विवाद चल रही थी, तो उन विवादों का अब अंत होने वाला है। दोस्तों यह जो समय है लव लाइफ के लिए कुछ खास हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि यदि आपका लव पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज़ चल रहा है, तो उनकी नाराज़गी अब खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वे आपसे किसी बात को लेकर खुश हो जाएंगे। इस दौरान जो लोग अपने लव पार्टनर से पहली बार मिलने जा रहे हैं, उन्हें अपने लव पार्टनर को आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपको अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कहते हैं पहली नज़र में ही आदमी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो बस वही चीज़ें यहाँ पर भी आपके लिए लागू होती हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि यदि आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ न कुछ छोटे या बड़े उपहार ले सकते हैं, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों आपके लिए यह समय खुशियों से ही भरा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन होने के भी आसार है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।